हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 10 को हल करेंगे, जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है 3 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्याओं से भाग कर पाना। यानी इस वीडियो के माध्यम से, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम 3 अंकों वाली संख्याओं में 2 अंकों की संख्याओं का भाग देंगे और भाग करना सीखेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी गणित विषय की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 8 निकाल लेवें और इनके प्रश्नों को मेरे साथ हल करना सीखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए, और इसका कै भाग है 896 में भाग लगाना है 28 का। यानी हमें इस 896 में भाग देना है 28 का। तो बच्चों, अगर आपको 28 का पहाड़ा आता है तो आप यह भाग आसानी से कर पाओगे, क्योंकि भाग संक्रिया में जिस भी संख्या का भाग देना होता है उसका पहाड़ा आना चाहिए। अगर नहीं आता है पहाड़ा तो फिर आपको इसका पहाड़ा पहले बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप भाग कर पाओगे। तो 28 का पहाड़ा हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद आगे भाग की संक्रिया करेंगे। तो 28 का पहाड़ा बनाने के लिए आपको एक ट्रिक का ध्यान रखना है। देखो, 28 में एक तो है 2 और दूसरा अंक है 8। तो हम 2 का पहाड़ा और 8 का पहाड़ा लिख लेंगे, फिर हम उससे 28 का पहाड़ा बनाएंगे। अगर आपको कोई भी पहाड़ा नहीं आता है, जैसे मान लो अब यहाँ 37 है, तो कक्षा 8 के हिसाब से ये 37 का पहाड़ा आपको नहीं आता होगा, तो हम इसका पहाड़ा भी खुद बनाएंगे। जो भी पहाड़ा आपको नहीं आता है, 2 अंकों वाला कोई भी पहाड़ा अगर आपको नहीं आता है, बड़े पहाड़े अगर मान लो, तो उसमें आप पहाड़ा खुद बनाओगे। कैसे बनाओगे? जैसे मैंने यहाँ 28 का पहाड़ा बनाने के लिए एक तरफ 2 लिख लिया और आगे 8 भी लिख लिया। तो 2 का पहाड़ा यहाँ लिख देंगे और 8 का पहाड़ा यहाँ लिख देंगे। तो जल्दी जल्दी लिखते हैं पहाड़ा 2 का और 8 का। और 2 और 8 का पहाड़ा तो आप सबको आता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लिख लोगे पहाड़ा। तो हमने यहाँ पर 2 और 8 के पहाड़े लिख लिए। अब हम 28 का पहाड़ा बनाएंगे। तो 28 के पहाड़े में देखो, आप इधर वाली इकाई वाले जो अंक है ना, इनको लिख लोगे पहले। जैसे 8 तो मैंने यहाँ लिख ही लिया। अब ये 6 के नीचे फिर ये 4 के नीचे ये 2, फिर ये 0, 2 के नीचे ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अपने 0 लिख देंगे। फिर इसके बाद ये वाला 8, फिर ये 6, फिर 4, फिर 2 और लास्ट में 0। अब इधर वाले अंक लिख दिया। अब इस साइड क्या करना है? देखो, 2 तो मैंने पहले लिख दिया। अब 4 और ये 1 दोनों का जोड़ होकर 5 बन जाएगा। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 10 और 4 14, 12 और 4 16, 14 और 5 19, 16 6 22, 18 7 25 और 20 और 8 28। इस तरह से हमने यहाँ पर 28 का पहाड़ा तैयार कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले एक तरफ 2 का पहाड़ा लिखा, फिर 8 का पहाड़ा लिखा। 8 के पहाड़े के इधर वाले जो अंक है उनको तो एज इट इज उतार दिया, इकाई वाले अंक। और ये वाले जो अंक है ना, ये इधर वाली संख्या में ऐड होने के बाद में, जोड़ने के बाद यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी पहाड़ा बना सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन हमारे सवाल पे। हमें भाग देना है 28 का, किसमें? 896 में। तो बच्चों, आप ये संख्या देखो, यहाँ पहली संख्या 8 28 से है छोटी, तो हम 2 संख्याओं को मिला लेंगे साथ में। 8 और 9 मिलकर हो गया 89, 89। 89 इस पहाड़े में कहीं नहीं है, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 89 से छोटा नंबर देखो, ये भी 89 से छोटा है, ये भी 89 से छोटा है, ये भी 89 से छोटा है, और ये 89 से 89 से बड़ा नंबर हो गया। तो इस बड़े नंबर से जस्ट पहले जो छोटा नंबर है, यानी कि ये वाला नंबर, इसको लेना है। यानी कि 89 के जो पास वाला छोटा नंबर है उसको यहाँ नीचे लिखा जाना है। तो यहाँ लिख देंगे 84। कौन से नंबर पे है? 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इस जगह पर हम लिख देंगे इसका 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 3।
आप चाहो तो यहाँ ऊपर लिख सकते हो, नहीं तो साइड में ऐसे बना के लिख लेना। अब घटाओ कर दो, माइनस यहाँ लगाया, 9 में से 4 घटा दिए 5, और 8 में से 8 घटाएंगे 0, कुछ नहीं बचा। अब ये 6 नीचे उतर जाएगा, 56 बन जाएगा। अब 28 के पहाड़े में 2 नंबर पे 56 आता है, तो यहाँ लिख दो 2 नंबर पे 56, और घटाओ करेंगे, 56 में से 56 घटाएंगे तो 0 बचेगा। ओके, तो नीचे लिख दो अतः भागफल, भागफल कितना आया, भागफल आया हमारा 32, और शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया 0। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये सारा रफ कार्य था, इसे हम रफ कर देते हैं। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन, जहां हमें भाग देना है 37 का, और भाग देना किस में है, 925 में। 37 का भाग देना है 925 में। तो भाग देने के लिए अपने को पहले 37 का पहाड़ा लिखना पड़ेगा। तो 37 का पहाड़ा कैसे लिखा जाना है, एक तरफ 3 का पहाड़ा लिख लो, एक तरफ 7 का पहाड़ा लिख लो। दोनों पहाड़े लिखने के बाद में फिर उसके बाद 37 का पहाड़ा बन जाएगा। तो जल्दी जल्दी 3 और 7 के पहाड़े नोट करेंगे और उसके बाद 37 का पहाड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 और 7 के पहाड़े लिख लिए। अब हम 37 का पहाड़ा बनाएंगे। तो 37 के पहाड़े में ये इधर वाले अंक पहले लिख लेंगे, 7 के नीचे 4, 4 के नीचे ये वाला 1, फिर ये 8, फिर ये 5, फिर ये 2, फिर 9, फिर 6, फिर ये 3, फिर ये 0। अब इधर वाली साइड 3 का 3 हमने लिख लिया, 6 और 1 जुड़कर हो गए 7, 9 और 2 11, 12 और 2 14, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 21 और 4 25, 24 और 5 29, 27 और 6 33, और 30 और 7 37। तो इस तरह से ये 37 का पहाड़ा हमने तैयार कर लिया। अब भाग की संक्रिया करेंगे। इसमें भाग संक्रिया में देखो 37 के पहाड़े में 9 तो नहीं आता, 92 को चेक करेंगे तो 92 भी नहीं आता। 92 से छोटी 2 संख्याएं ये है, तो इनमें से 92 यहाँ आएगा। तो इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या ये 74 है, वो यहाँ नीचे 92 के नीचे लिखी जाएगी 74। ठीक है, और नंबर 2 पे आई है ये संख्या, तो यहाँ एक 2 लिख दो। अब घटाओ करो, इधर से एक आंसर ली, 12, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ रह गया 1, 8, 8 में से 7 गया 1, और अब ऊपर वाला 5 नीचे उतर जाएगा, एक अंक नीचे उतर सकता है 185। 185 इसमें पड़ा है, ये रहा 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ लिख देंगे 185। घटाओ करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो नीचे लिख दो अतः भागफल, भागफल बराबर 25, और शेषफल, शेषफल बराबर 0। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है 15 का पहाड़ा है, इसमें भाग देना है 825 में 15 का। तो 15 का पहाड़ा सभी को आता है, 15 का पहाड़ा डायरेक्ट लिख लेते हैं हम। तो 15 का पहाड़ा हमने डायरेक्ट लिख लिया। अब देखो यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं 825 में 15 का। तो 825 में 15 का भाग हम दे देते हैं। इसमें सबसे पहले हम भाग देंगे 15 का, 8 में भाग तो जाता नहीं, तो 82 में देंगे। 82 बड़ा हो गया ना 15 से, तो 82 में देंगे भाग। 82 यहाँ कहीं नहीं है, लेकिन 82 75 और 90 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब हमें ये ऊपर वाली जो संख्या है ये यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख देते हैं 75। और कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे है, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। घटाओ करेंगे, 82 में से 75 घटाने हैं, तो इधर से हासिल लेंगे 12, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बच गया 7, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0। 0 चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, शुरू में है तो नहीं लिखना चाहिए। अब डायरेक्ट ऊपर से 5 आ जाएगा। अगर ये बीच में होता 0 आने वाला तो हम बीच में तो लिखते, लेकिन शुरू में इसलिए मत लिखो। अब 75 आ गया, फिर से देखो 75 इसमें 5 नंबर पे पड़ा है,
तो यहाँ एक बार और 5 आ जाएगा और ये 75 का 75 आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा 0। ओके, ये सवाल हमारा यहाँ पूरा हो गया। यहाँ लिख दो अतः भागफल, भागफल कितना आया 55 और शेषफल कितना आया, शेषफल बराबर 0। ओके, अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट रह गया इसमें 924 में भाग देना है 22 का। तो ये भी हम 22 का पहाड़ा डायरेक्ट लिखेंगे और फिर इसका भाग संक्रिया कर लेंगे। 22 का पहाड़ा मुश्किल नहीं है, आपको जिसको आता है ठीक है, नहीं तो आप पहाड़ा बना के भी लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट पहाड़ा लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पर 22 का पहाड़ा लिख लिया बच्चों। अब हम 924 में 22 का भाग देंगे। सबसे पहले देखो 9 तो छोटा है, इसलिए हम 92 में भाग देंगे 22 का। तो 92 22 के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 92 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है 88, जो कि 22 के पहाड़े में आती है 4 नंबर पे। तो यहाँ लिख दो 88 और इसका कर दो घटाव। तो यहाँ पर 92 में से 88 घटाएंगे, इधर से यहाँ से ली 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ रह गया 8, 8 में से 8 घटाएंगे 0 और ये 4 नीचे उतार लेंगे। इसके बाद क्या होगा, 22 के पहाड़े में 44 आता है 2 नंबर पे। तो यहाँ 2 लिख के यहाँ लिख दो 44। पूरा पूरा भाग चला गया, घटाने पर शेषफल 0 आ गया। अतः भागफल कितना आया 42 और शेषफल 0। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न करते हैं, जहाँ लिखा है हल कीजिए और यहाँ 6 प्रश्न अपने को दे रखे हैं। हमें भाग देखकर जो उत्तर आएगा, भागफल आएगा, वो यहाँ लिखना है। तो इसका पहला ही सवाल देखो, 256 में 4 का भाग देना है। तो 256 में 4 का भाग हम रफ कार्य करेंगे। रफ कार्य के लिए आप अलग से एक रफ कॉपी अपने पास रखो, क्योंकि वर्कबुक में इतनी जगह नहीं होती कि रफ कार्य हम वर्कबुक में ही कर लें। तो अलग से आप रफ कार्य करोगे रफ कॉपी में। 4 का भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा सभी को आता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 सते 28। 28 ज़्यादा हो गया तो 6 पर जाएगा, 4 छिके 24 और बच कितने जाएंगे 1। 1 और 6 मिलकर हो जाएगा 16। तो 4 चौके 16, पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल 0 आ गया और ये हमारा भागफल आ गया। भागफल को अपने वहाँ आंसर में लिख देंगे। तो यहाँ आंसर लिख देंगे हम 64। इसी तरह से अब हमें दूसरा क्वेश्चन करना है, इसमें भाग लगाना है हमें 840 में 15 का। तो 840 और भाग देंगे इसमें 15 का। तो अब मैं 15 का पहाड़ा नहीं लिखूंगा, सीधा बोल के ही इसका आंसर निकालूंगा। आप चाहो तो पहाड़ा अलग से लिख के इसका भाग संक्रिया कर लेना। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 के पहाड़े में 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पाँजे 75, 15 छीके 90। 90 ज़्यादा हो गया तो 15 पाँजे 75। ठीक है, ये चला जाएगा इस तरह से 5 पे। अब घटाव करेंगे तो यहाँ 4 में से 5 घटा नहीं सकते, इधर से यहाँ से ली 14, 14 में से 5 घटा दिए 9 और यहाँ 7 बच गया। 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आएगा, छोड़ दो इसे। अब 0 नीचे उतार लो, ये वाला 15 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे तो 15 छिके 90, यानी पूरा पूरा भाग इसमें भी चला गया। आंसर आ गया हमारा 56। इस 56 को यहाँ बॉक्स के अंदर लिख देना है। ओके, अब ऐसे ही हमें इसका तीसरा सवाल करना है, जहाँ हमें 420 में 28 का भाग देना है। 420 में 28 का भाग। तो बच्चों 28 का पहाड़ा पीछे मैंने करवाया था पहले प्रश्न में, वहाँ से आप देख के लिख सकते हो या फिर आप दोबारा लिख लेना। मैं डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ के इसका आंसर निकाल रहा हूँ। देखो 28 एकम 28, 28 दूना 56, 56 इस 42 से हो जाएगा ज़्यादा, तो 1 पर ही जाएगा ये 28 एकम 28। ठीक है, और घटाओ कर दो, इधर से यहाँ से ली 12, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 0 को उतार लेंगे नीचे, ये बन गया 140। फिर 28 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 28 एकम 28, 28 दूना 56, 28 तिये 84, 28 चौके 112, 28 पाँजे 140। तो 5 पे चला गया ये पूरा पूरा, 28 पाँजे 140। तो कितना आंसर आ गया है 15।
और 15 हम इस बॉक्स में फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये पहले 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब अगले 3 क्वेश्चन के लिए ये जगह हम यहाँ से साफ़ कर देते हैं और यहाँ पर हम दूसरे सवालों के लिए रफ कार्य करेंगे। तो यहाँ से हटा देता हूँ मैं ये सारा। अब इसके बाद इसका जो चौथा सवाल है 672 में भाग देना है 14 का। तो रफ कार्य 672 और भाग देना है 14 का। 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिये 42, 14 चौके 56, 14 पाँजे 70। तो 4 तक ही जाएगा ये, 14 चौके 56। ठीक है, बचेगा कितना, यहाँ से 1 बच जाएगा और यहाँ से भी 1 बच जाएगा और आगे से उतर जाएगा 2। 112। 14 के पहाड़े को दोबारा पढ़ेंगे। 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिये 42, 14 चौके 56, 14 पाँजे 70, 14 छिके 84, 14 साते 98, 14 आठे 112। 8 पे पूरा पूरा चला गया, 112 आ गया। घटाओ करेंगे तो 0 यहाँ पर भी आ गया, यानी ये हमारा आंसर है 672 में 14 का भाग देने पर 48 आ गया। तो 48 यहाँ पर फिल कर देंगे। ऐसे ही हमें बाकी सवाल करने हैं। तो इसका अगला सवाल जो है ये 875 में भाग देना है 25 का। और 25 का पहाड़ा तो बिल्कुल आसान होता है। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिये 75, 25 चौके 100। 100 ज़्यादा हो गया 87 से, तो 25 तिये 75, 3 तक जाएगा 75। घटाओ करेंगे तो 7 में से 5 घटा दिए 2, 8 में से 7 घटा दिया 1 और ये आ गया 5। 125। तो 25 के पहाड़े को दोबारा पढ़ेंगे। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 25 पाँजे 125। 5 पे चला गया ये भाग, 125 आ गया, 0 शेषफल। यानी हमारा आंसर आ गया ये 35। यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे इसका अब लास्ट सवाल जो है वो देखो। हमें इस बार भाग देना है 792 में 12 का भाग। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पाँजे 60, 12 छिके 72, 12 साते 84। 84 ज़्यादा हो गया तो 6 तक ही जाएगा, 12 छिके 72। और बच कितना जाएगा, यहाँ से 9 में से 2 घटा दिए 7, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 को छोड़ दो, 2 को नीचे उतार लेंगे 72, फिर से 72 बन गया तो ये 6 पर ही जाएगा दोबारा से, 12 छिके 72। तो 0 आ गया शेषफल। और उत्तर कितना आया 66, वो यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, ये हमारा रफ कार्य है, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। और इस सवाल को आपने इस तरह से करना था। अब इसके बाद अगला सवाल करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आप इसको आराम से कर सकते हो। हमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में 4 भाग अलग अलग हैं। 15 का भाग हमें 420 में देना है, 15 का ही भाग हमें 555 में देना है, 15 का भाग 285 में भी देना है, 15 का भाग 330 में देना है। और जो उत्तर आएगा वो यहाँ लिखना है, यानी कि भागफल जो आएगा वो यहाँ लिखने हैं, जो ये वाली जगह बनी हुई है इस जगह में। पहले हम जैसे मान लो 15 का भाग 285 में देंगे तो कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। 15 का भाग 285 में, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 285 में 15 का भाग। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 30 ज़्यादा हो जाएगा तो 15 एकम 15। बचेगा कितना, यहाँ 8 में से 5 घटा दिए 3, 2 में से 1 घटाया 1 और ये 5 आ जाएगा नीचे 135। 15 के पहाड़े में 9 नंबर पे आता है 135, 15 नहीं में 135। ठीक है, घटाओ किया, शेषफल 0, पूरा पूरा भाग चला गया, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 19। तो हमने जब 285 में 15 का भाग दिया तो आंसर कितना आया 19, वो यहाँ लिख देना है। ओके, बिल्कुल इसी तरह से अब हमें 15 का भाग देना है 330 में। तो 330 में 15 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 15 दूना 30, शेष बच जाएगा 3,
जीरो उतारेंगे तो ये भी 30 बन जाएगा और 15 दूना 30। शेषफल यहाँ 0 आया, पूरा पूरा भाग चला गया, आंसर 22 आ गया। तो ये 22 यहाँ पर हमने 330 में 15 का भाग दिया तो यहाँ लिख दो 22। ओके, अब 15 का भाग 420 में देना है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 420 में भाग किसका दे रहे हैं, 15 का। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिये 45, 45 ज़्यादा हो गया तो 15 दूना 30, 2 का 2, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और ये 0 नीचे उतरेगा, 120 बन जाएगा। 15 के पहाड़े में 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पाँचे 75, 15 छिके 90, 15 साते 105, 15 आठे 120, 8 पे चला गया भाग पूरा पूरा। ठीक है, तो ये एक 28 आ गया आंसर। ये 28 हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ओके, अब लास्ट रह गया इसका पहले पार्ट का, 555 में 15 का भाग देना है। तो यहाँ लिखो 555 और भाग देना है 15 का। तो 15 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 60 ज़्यादा है 55 से तो 15 तिये 45 तक ही जाएगा ये। ठीक है, घटाओ करेंगे, 5 में से 5 घटाए 0, 5 में से 4 घटाए 1 और ऊपर वाला 5 नीचे आएगा, 105 बन जाएगा। 15 साते 105 होता है तो पूरा पूरा भाग इसमें भी चला गया, शेषफल 0 बचा है। तो ये 37 हमारा भागफल, ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 15 का भाग 555 में देने पर 37 उत्तर आता है। बाकी सारे सवाल भी बच्चों इसी तरह से करने हैं आपने। ये दोनों सवाल जो है ना, ये बचे हुए, इसमें आपको एक में तो 12 का भाग देना है सारी संख्याओं में, इसमें 17 का भाग देना है सारी संख्याओं में। जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ लिखना है। ओके, आप इसको जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में नोट कर लें, नोटबुक में। और ये वाले क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, खुद करेंगे, इनके आंसर आप खुद अभ्यास करके करोगे। ओके, रफ कार्य को मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, जो भी रफ कार्य है। यहाँ से हटा देते हैं इस कार्य को। ओके, बाकी दोनों सवाल आप खुद कर लेना। आगे हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें हमें हल करना है। और यहाँ 4 अलग अलग सवाल दे दिए। इस बार देखो यहाँ 2 अलग अलग खाने दिए हुए हैं, एक में हमें भागफल लिखना है और दूसरे में शेषफल लिखना है। यानी ये जो क्वेश्चन है इनमें भाग देने पर शेष भी बचेगा, तो शेष बचने वाली संख्या को हमने दूसरे कॉलम में लिखना है और जो आंसर आएगा, भागफल आएगा, वो यहाँ भरना है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, 450 में हमें भाग देना है 12 का। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 48 इस 45 से ज़्यादा है तो 3 तक ही जाएगा ये, 12 तिये 36। और बचेगा कितना, घटाओ कर दो, 5 में से 6 घटते नहीं, इधर से हासिल ली 15, 15 में से 6 घटा दिए 9 और 0 नीचे उतारेंगे तो 90 बन जाएगा। अब 12 का भाग देना है 90 में, 90 में भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पाँचे 60, 12 छिके 72, 12 साते 84, 12 आठे 96, 96 ज़्यादा हो गया तो 12 साते 84, 84 आएगा इसके नीचे और शेष बच जाएगा इसमें से घटाने पर 6। ये भागफल है, ये शेषफल है। तो हमें भागफल यहाँ भरना है तो 37 तो आ जाएगा इस जगह पर, और ये जो शेषफल 6 बचा है ये यहाँ शेषफल वाले कॉलम में आ जाएगा। सेम ऐसे ही अब हमें इसमें भाग देना है 736 और भाग लगाना है हमने 24 का। तो 24 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप इस पहाड़े को एक बार लिख लेना, ठीक है, फिर ये भाग देना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ। 24 के पहाड़े से हमने अगर इसको भाग देना है तो 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिये 72 और 24 चौके 96, 96 ज़्यादा हो जाता है तो 24 तिये 72, 3 पे चला गया ये 72 और 1 बच गया शेष घटाओ करने पर, और ये नीचे आ गया 6। अब यहाँ एक चीज़ आप समझिए, भाग का एक महत्वपूर्ण नियम कि अगर हम एक संख्या नीचे घटाओ करने पर आ गया हमारे पास और एक संख्या नीचे उतारी हमने इस 6 को,
और फिर आगे कोई संख्या और बची नहीं, और इधर हमारे पास ये जो संख्या है भाग जिसे हम दे रहे हैं वो संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो भाग तो जाएगा नहीं इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप इसका या तो भाग ना दो, डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख दो, या फिर ये नियम रखो कि अगर हमने एक संख्या उतारी है नीचे और भाग नहीं जा रहा तो भी हमने भाग देना है। और भाग कैसे देना है, 24 का पहाड़ा 0 तक पढ़ लो, 24 0 0, 24 0 0, तो भाग यहाँ पर 0 लिखना है, 24 0 0, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 16 में से 0 घटाएंगे दोबारा से 16 आ जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर है 30 भागफल और ये 16 शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम भर देंगे इसमें 30 तो भागफल और 16 शेषफल। आगे 637 में भाग देना है 15 का, 637 में 15 का भाग, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पाँचे 75, 75 ज़्यादा हो गया तो 4 तक जाएगा, 15 चौके 60, और बच जाएंगे यहाँ से 3 और 7 उतारेंगे नीचे, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिये 45, 45 ज़्यादा है तो 2 तक ही जाएगा, 15 दूना 30, तो 7 बच गया शेष। ये है भागफल, ये है शेषफल। तो भागफल वाले खाने में भागफल भर देंगे 42 और शेषफल वाले खाने में शेषफल आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसका लास्ट रह गया, इसका लास्ट पार्ट, इसको हम यहाँ पर करने से पहले इस रफ कार्य को यहाँ से हटा देते हैं, और अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमें 965 में भाग देना है 27 का, 27 का भाग देना है 965 में। तो 27 का पहाड़ा आपको लिखना पड़ेगा, आप लिख लेना 27 का पहाड़ा। अब मैं यहाँ पर 27 का पहाड़ा बोल रहा हूँ, 27 एकम 27, 27 दूना 54, 54 यानी कि 27 तिये 81, 27 चौके 108, 108 ज़्यादा हो गया तो 27 तिये 81, 27 तिये 81, बचेगा कितना, यहाँ से 5 बच गया और यहाँ से बच गया 1, और ये बन गया 155। अब 27 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, 27 एकम 27, 27 दूना 54, 27 तिये 81, 27 चौके 108, 27 पाँचे 135, 27 छीके 162, ज़्यादा हो गया 162 तो 27 पाँचे 135। शेष घटाओ करेंगे तो शेषफल आ जाएगा, 5 में से 5 घटाया 0, 5 में से 3 घटाया 2, 1 में से 1 घटाया 0, तो ये 20 हमारा शेषफल है और 35 भागफल है। तो यहाँ तो भागफल में तो भर दो 35 और शेषफल में भर दो 20। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक, चीकू खरगोश और मीतू बंदर पहुँचे हैं। 3 जने हैं, एक तो मिंटू मेंढक, एक है चीकू खरगोश और एक है मीतू बंदर। तीनों जंगल में होने वाली जो छलांग दौड़ है उसमें भाग लेने के लिए पहुँचे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, क्या मिंटू मेंढक एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है, एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 140 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, उसने कितनी छलांगें लगाई। 4 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए एक छलांग लगाना पड़ता है उसको, तो 140 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए उसने कुल कितनी छलांगें लगाई, यानी हमें 140 में 4 का भाग देना है। 4 का भाग दे देंगे 140 में, यहाँ लिख दो कुल छलांगें लगाई बराबर 140 भाग 4। छलांगें कितनी आएगी, भाग दे के देखेंगे, 140 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 16 14 से ज़्यादा हो गया तो 4 तिये 12, बचेंगे इसमें से 2 और ऊपर से एक 0 उतरेगी 20, 4 पंजे 20, तो उत्तर आ गया इसका पूरा भाग जाने के बाद में 35, यानी 35 छलांगें मिंटू मेंढक ने लगा दी, 35 छलांगें। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न,
चीकू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 125 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। वह कितनी छलांगों में यहाँ तक पहुँचा होगा? तो इसके लिए भी अपने कुल छलांगें बतानी है। कुल कितनी छलांगें लगाई? तो कुल छलांगें 125 कुल सीढ़ियाँ चढ़ा। एक छलांग में 5 सीढ़ियाँ पार होती है। 125 में 5 का भाग देंगे तो रफ कार्य अपने कर सकते हैं, चाहे आप इसे फेयर में कर लो अगर जगह है तो। 125 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा शेष। ऊपर से उतारा 5, 25, 5 पाँचे 25, पूरा पूरा भाग चला गया। 25 इसकी भागफल आ गई, जो हमारी छलांगें हो जाएगी टोटल 25 छलांगें। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का वीडियो जिसमें हमने गणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 10 हल कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला कार्यपत्रक हल करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।